वॉशिंग मशीन की वायरिंग कुछ लोगों को बहुत मुश्किल लगती है। हालांकि ये मुश्किल होती है, पर उन लोगों के लिए मुश्किल होती है जिनको इनके लगे हुए पार्ट्स, जो इनके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, उनका फंक्शन नहीं मालूम होता है। दोस्तों, मैं इस्माइल खान, आज के इस वीडियो में हम सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की वायरिंग को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक पार्ट्स को हमने बहुत ही तफसील से एक्सप्लेन किया है और ये इतना ही आसान होगा जिस तरह से बल्ब होल्डर और स्विच का कनेक्शन बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। इस वायरिंग का कनेक्शन समझ लेने के बाद जो छोटे मोटे फॉल्ट होते हैं वायरिंग से रिलेटेड, आमतौर से वायर ब्रेक हो जाता है या चूहे वगैरह वायर को काट देते हैं, और अगर आपको इसका फंक्शन समझ में आता है तो टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे बहुत ही आसानी से खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वायरिंग ऑफ वॉशिंग मशीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की वायरिंग सीखेंगे, जिसमें एक वॉश मोटर होता है और एक स्पिन मोटर। वॉश मोटर के लिए 4 वायर का वॉश टाइमर होता है, एक बजर मतलब अलार्म होता है। स्पिन मोटर को ऑपरेट करने के लिए एक स्पिन टाइमर होता है। स्पिन मोटर को ऑफ ऑन करने के लिए डोर ऑपरेटेड स्विच लगी होती है, और इस मशीन की दोनों मोटर के लिए कंबाइंड यानी 10 MFD और 4 MFD का डुअल कैपेसिटर होता है। इसमें एक एक पार्ट का काम यानी इनके फंक्शन को समझते हैं। 4 वायर वॉश टाइमर। इस टाइमर की मदद से हम वॉश मोटर को जितनी देर चलाना चाहें उतना टाइम सेट कर सकते हैं, और ये कंपनी के हिसाब से मैक्सिमम 15 से 25 मिनट तक हो सकता है। इस टाइमर में 4 वायर होते हैं। एक कॉमन वायर होता है जिसमें फेस सप्लाई आती है, और 2 वायर से बारी बारी करके यही फेस वॉश मोटर के 2 वायर में जाता रहता है। जब वॉश टाइमर का वक्त पूरा हो जाता है तो दोनों वायर से फेस का जाना बंद हो जाता है, और अब ये फेस इस टाइमर के चौथे वायर से होकर बजर में जाता है, जिससे अलार्म साउंड सुनाई देता है। बजर। जब वॉश मोटर ऑफ हो जाती है तो टाइमर से फेस बजर में आता है और ये अलार्मिंग साउंड देता है। डोर स्विच। स्पिन टब यानी वो टब जिसमें कपड़े सुखाए जाते हैं, उस टब के डोर में डोर ऑपरेटेड स्विच लगी होती है। जब डोर को ओपन करते हैं तो इस स्विच का कांटेक्ट पॉइंट ब्रेक हो जाता है और स्पिन मोटर ऑफ हो जाती है। जैसे ही डोर क्लोज करते हैं, डोर स्विच के कांटेक्ट पॉइंट्स कनेक्ट हो जाते हैं और मोटर रन करने लगती है। स्पिन टाइमर। ये एक नॉर्मल टाइमर होता है। इसमें एक वायर में फेस आता है और जितने टाइम के लिए इसको ऑन किया जाता है उतने देर तक इसके दूसरे वायर से यही फेस स्पिन मोटर को जाता रहता है। वॉश मोटर। इस मोटर को ध्यान से समझिएगा। सभी मोटर की तरह इसमें भी एक रन वाइंडिंग और एक स्टार्ट वाइंडिंग होती है। दूसरी मोटरों में रन वाइंडिंग और स्टार्ट वाइंडिंग में डिफरेंस होता है, क्योंकि उन मोटरों में रन हमेशा रन और स्टार्ट हमेशा स्टार्ट ही रहती है, जबकि वॉश मोटर में सभी मोटरों की तरह एक रन और एक स्टार्ट वाइंडिंग तो होती है, पर इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। मतलब एक वाइंडिंग रन की तरह काम करती है तो दूसरी स्टार्ट वाइंडिंग की तरह। कुछ देर के बाद रन वाइंडिंग स्टार्ट की तरह तो स्टार्ट वाइंडिंग रन वाइंडिंग की तरह, क्योंकि जिस वाइंडिंग में फेस डायरेक्ट जाता है वो रन वाइंडिंग की तरह काम करती है। इस मोटर में फेस थोड़ी थोड़ी देर में दोनों वाइंडिंग में वॉश टाइमर की मदद से जाता रहता है। यही वजह है कि इस मोटर की रोटेशन थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होती रहती है, कभी क्लॉकवाइज तो कभी एंटी क्लॉकवाइज, जिससे वॉश टब में लगा हुआ पल्सेटर थोड़ी थोड़ी देर में अपना रोटेशन बदलता रहता है। स्पिन मोटर। ये मोटर सभी मोटर की तरह होती है। इसमें एक कॉमन वायर होता है जिसमें न्यूट्रल दिया जाता है, और फेस सप्लाई इसकी रन वाइंडिंग में दी जाती है, जो कि कैपेसिटर के एक वायर से कनेक्ट होती है। इसकी स्टार्ट वाइंडिंग कैपेसिटर के दूसरे वायर से कनेक्ट होती है। यह मोटर एक ही डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, जिससे डोर ऑपरेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के ज़रिए डोर खुलने पर यह कुछ ही सेकंड में रुक जाती है। डुअल कैपेसिटर। ज़्यादातर वॉशिंग मशीन में कंबाइंड यानी डुअल कैपेसिटर इस्तेमाल होता है। दिखने में ये एक होता है, पर अंदर से ये 2 होता है। चूँकि वॉशिंग मशीन के दोनों मोटर की कैपेसिटी अलग अलग होती है, इसलिए डुअल कैपेसिटर के दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटी मोटर के हिसाब से अलग अलग होती है। वॉश मोटर के रन और स्टार्ट वाइंडिंग के दोनों वायर ज़्यादा कैपेसिटी वाले कैपेसिटर के दोनों वायर से, और स्पिन मोटर के रन और स्टार्ट वाइंडिंग के वायर
कम कैपेसिटी वाले कैपेसिटर के दोनों वायर से कनेक्ट होता है। उम्मीद है आप सभी पार्ट्स के फंक्शन समझ गए होंगे। आइए वॉशिंग मशीन की शानदार वायरिंग को शुरू करते हैं। ये इसके सभी पार्ट्स हैं जिनको आपने समझ लिया है। पावर सप्लाई के लिए एक सॉकेट जिसकी ऊपरी पिन में अर्थिंग होती है और नीचे के दोनों पिनों में से एक में फेस और दूसरे में न्यूट्रल होता है। पावर प्लग को सॉकेट से कनेक्ट करने पर उसकी मोटी पिन से अर्थिंग और नीचे के दोनों पिनों से फेस और न्यूट्रल सप्लाई आ जाती है। सबसे पहले अर्थिंग का कनेक्शन समझते हैं। प्लग की ऊपरी पिन से आने वाले वायर को दोनों मोटर की बॉडी के किसी स्क्रू से अच्छी तरह से कनेक्ट करते हैं, जिससे मोटर के अर्थ आने पर यह सीधा प्लग और सॉकेट से होता हुआ अर्थिंग को चला जाता है। इस वॉशिंग मशीन के 3 पार्ट्स बजर के एक वायर में, वॉश मोटर के कॉमन वायर में और स्पिन मोटर के कॉमन वायर में न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। इसके लिए प्लग के न्यूट्रल पिन से एक वायर बजर के एक वायर से कनेक्ट करते हैं और इसी न्यूट्रल को दोनों मोटर के कॉमन वायर से कनेक्ट कर देते हैं। अब फेस वायर के कनेक्शन को ध्यान से समझिएगा। फेस को वॉश टाइमर और डोर स्विच से कनेक्ट करते हैं और डोर स्विच से स्पिन टाइमर को कनेक्ट करते हैं। इसके लिए प्लग के फेस पिन से वायर को वॉश टाइमर में जाने वाले फेस वायर से कनेक्ट करते हैं और यहीं से फेस डोर स्विच के एक वायर में इन करते हैं और डोर स्विच के दूसरे वायर से निकालकर स्पिन टाइमर के किसी एक वायर में कनेक्ट कर देते हैं। उम्मीद है ये बेहद आसान कनेक्शन आप समझ गए होंगे। फेस बजर में और दोनों मोटर में किस तरह जाएगा, इसके पहले डुअल कैपेसिटर के आसान कनेक्शन को समझते हैं। डुअल कैपेसिटर की ज़्यादा कैपेसिटी वाले दोनों वायर को वॉश मोटर की रन और स्टार्ट वाइंडिंग के वायर से जोड़ते हैं। यहाँ आप कैपेसिटर के किसी वायर को किसी के साथ जोड़ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह डुअल कैपेसिटर की कम कैपेसिटी वाले 2 वायर को स्पिन मोटर के रन और स्टार्ट वाइंडिंग के किसी भी वायर से कनेक्ट करेंगे, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है अभी तक की वायरिंग कनेक्शन आप सीख गए होंगे। अब वॉश टाइमर से फेस वॉश मोटर को और बजर को कनेक्ट करते हैं। इसी तरह फेस स्पिन टाइमर से स्पिन मोटर को कनेक्ट करते हैं। वॉश टाइमर से वॉश मोटर को फेस बारी बारी से 2 वायरों के ज़रिए पहुंचता है। ये दोनों वायर वॉश मोटर और डुअल कैपेसिटर के बीच कनेक्ट दोनों वायरों में से एक वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। मैंने पहले ही बताया इस मोटर में रन और स्टार्ट सेम होती है, इसलिए वॉश टाइमर से आने वाले दोनों फेस वायरों को आप किसी से भी अलग अलग कनेक्ट कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्पिन टाइमर से आने वाला एक फेस वायर स्पिन मोटर और डुअल कैपेसिटर के बीच कनेक्ट दोनों वायरों में से उस वायर से ही कनेक्ट करते हैं जो स्पिन मोटर की रन वाइंडिंग का वायर हो। यहाँ आप गलती से स्टार्ट वाइंडिंग के वायर से कनेक्ट कर देंगे तो मोटर ख़राब हो जाएगी। वॉश टाइमर जब वॉश मोटर को ऑफ कर देता है तो इसके चौथे वायर से फेस बजर को जाता है, जिससे मोटर ऑफ होने की पोजीशन में अलार्म बजता है। उम्मीद है ये वायरिंग कनेक्शन आप समझ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।